हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं। तो जो वैकेंसी आप लोगों की आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, किसी एक राज्य की हो, तो वो सारी वैकेंसी की अपडेट आपको यहाँ पर दी जाती है। तो इस बार हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएमआरसी के बारे में। यूपीएमआरसी मतलब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी यहां पर निकाली गई है, कब इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, कब इसके एग्जाम होने के चांसेस हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस सेशन में देने वाली हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात हो रही है यहाँ पे किसके बारे में? यूपीएमआरसी के बारे में, मतलब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जिसके अंतर्गत ये जो नोटिफिकेशन आप लोगों का आया है ये 13 मार्च का है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके फॉर्म को फिल करने के, वो 20 मार्च से शुरू हो जाएंगे। आप फीस को, क्योंकि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको फी भी पे करनी पड़ेगी, तो आप 20 मार्च से 19 अप्रैल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा आपका 30 अप्रैल को। एग्जाम कब होगा? जो रिटर्न आपका एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, वो टेंटेटिव डेट दे रखी है अभी। लगभग आपका जो एग्जाम है वो 11 मई, 12 मई और 14 मई में होना तय होगा। तो ये जो डिटेल है, अब कौन कौन स्टूडेंट है जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में फॉर्म को भर सकते हैं, किसके लिए वैकेंसी आई है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो चलो एक बार यहां पर देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं पोस्ट कोड E01। ई मतलब एग्जीक्यूटिव कैटेगरी होगा और एनी मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी होगा। तो E01 पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर और इलेक्ट्रिकल पोस्ट है, जिसके अंदर सैलरी जो आपको मिलेगी वो 50,000 से 1,60,000 के बीच में मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 11 वैकेंसी निकाली गई है। जर्नल के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1 और वुमेन के लिए 2 यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन, अगर आपने बी किया हुआ है, बीटेक है आप इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, या फिर इससे इक्विवेलेंट आपने कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोर्स किया हुआ है, 60% आपके मार्क्स अगर आए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जर्नल कैटेगरी में 60% नंबर के साथ आपने किया हो तो फॉर्म फिल करोगे, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 50% आपके अगर आए हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लियर? आयु जो दे रखी है वो 21 से 28 साल की है, और यहां पर ये एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की पोस्ट निकाली गई है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो सेकंड आ जाती है इसमें असिस्टेंट मैनेजर S&T की पोस्ट E02 एग्जीक्यूटिव सेकंड वाला पोस्ट नंबर, सेम 50 से 1,60,000 सैलरी है। 6 वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिकल के साथ या इक्विवेलेंट आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखी है ग्रेजुएशन कंप्लीट। अगर आप जनरल में हैं तो 60% नंबर, और अगर आप SC ST में तो 50% नंबर के साथ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 21 से 28 साल यहां पर भी आयु मांगी गई है। सेम आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव में मोस्टली जो भी आपको दे रखे हैं पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, असिस्टेंट मैनेजर IT, सैलरी लगभग 50 से 1,60,000 के आसपास आपको दी जाएगी। यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकाली गई है। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन के लिए बीटेक आपने किया हो जनरल से 60%, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 21 से 28 साल की आयु होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, MCA हो रखा है आपका, ठीक है, मास्टर टेक्नोलॉजी कर रखी है आपने, 60% अगर आपके नंबर आए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु 21 से 28 साल की। यहां पे और भी पोस्ट आप देख लोगे, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट सेम, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है वो 50 से 1,60,000 के आसपास है। 4 यहां पर पोस्ट निकाली गई है। अगर आपने CA किया हुआ है, चार्टेड अकाउंटेंट, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, कितनी परसेंट चाहिए, CA है कंप्लीट तो आप डेफिनेटली भर सकते हो। 21 से 28 साल आयु। ऐसे असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट हो गया, असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन और असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, सैलरी 50 से 1,60,000। वैकेंसी आप देखोगे 1, 2, 1 यहां पर वैकेंसी की दे रखी है, और ये इसकी क्वालिफिकेशन है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा किसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन यहां पर आप लोगों की मांगी गई है।
आयु सबकी 21 से 28 साल ही है, ठीक है। इसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। नॉन एग्जीक्यूटिव सैलरी जो आपको दी जाएगी वो 33,000 से 67,300 के आसपास है। 88 वैकेंसी निकाली गई है। 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। जर्नल वालों के लिए 60% के साथ आपने पास किया हो और ST वालों के 50%। आयु 21 से 28 साल, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सेम जूनियर इंजीनियरिंग सैलरी इसका सेम बेस पे रहने वाला है, 33,000 से लेकर 67,300 तक। 44 यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। डिप्लोमा किया हो आपने 3 साल का इलेक्ट्रॉनिकल से भर सकते हो, 60% जनरल और 50% SC ST के लिए। ऐसे आपका स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए 155 भर्ती निकाली गई है। 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, टेलीकम्युनिकेशन से या फिर इससे इक्विवेलेंट किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। जर्नल 60% और आपके SC ST की 50%, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट असिस्टेंट हो गया, 8 वैकेंसी है। यहाँ पर 25,000 से 51,000 सैलरी है। बीकॉम आपने किया हो, सेम 60% OBC और जनरल के लिए, 50% SC ST के लिए फिल कर सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स हो गया, 4 वैकेंसी है। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट हो गया, 4 वैकेंसी है। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री मास कम्युनिकेशन से कर रखी है, फॉर्म आप फिल कर सकते हो। आयु सेम है, 21 से 28 साल है, ठीक है। और यहाँ पे और देखोगे तो नॉन एग्जीक्यूटिव की मेंटेनर और इलेक्ट्रिकल की जो जॉब है यहाँ पे 78 वैकेंसी है। ITI अगर आपने करा हुआ है तो यहाँ पर 21 से 28 वर्ष के अंदर आप भर सकते हो फॉर्म, मेंटेनर और SNT का। 26 वैकेंसी निकाली गई है। ITI इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल ट्रेड से की है। मिनिमम 60% EWS जनरल OBC के लिए, 50% SC ST के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। तो कुल मिलाकर अगर मैं मोटे तौर पर यहाँ पर आप लोगों को बोलूं तो वैकेंसी जो निकाली गई है उत्तर प्रदेश मेट्रो में तो 439 पोस्ट पर निकाली गई है, लगभग 440। एप्लीकेशन जो इसके स्टार्ट होने होंगे एप्लीकेशन जो इसके स्टार्ट होंगे वो 20 तारीख से शुरू हो चुके हैं और क्लोज हो जाएंगे 19 अप्रैल को। एग्जाम की डेट 11 और 14 मई यहां पर दी गई है। मिनिमम आयु मैंने बता दी 18 से 28 साल यहां पर दी गई है। 21 भी दी गई है ना, 21 से 28 साल अभी हमने देखा, क्योंकि यहां पर छूट दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल, PW को 10 साल की छूट। OBC सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट आपका अभी 1 अप्रैल 2023 का ही बनना चाहिए। ऑनलाइन फीस की अगर मैं बात करती हूं तो जनरल वालों की जो फीस है, फॉर्म भरने की जो फीस है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1,180 रुपए आपको देने हैं। SC ST कैटेगरी से तो 826 रुपए आपको पे करने हैं ऑनलाइन फीस। क्वेश्चन बायलैंग्वेज आएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर रहने वाला है जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, कुछ जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी और नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में जो एग्जीक्यूटिव 01 से 09 तक की पोस्ट थी और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में जो 01 से 06 तक की पोस्ट थी उसमें टोटल 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव में जो 7 और 8 पोस्ट है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और 2 घंटे का समय आपको पेपर देने के लिए दिया जाएगा। साथ ही में सैलरी बताई थी मैंने आपको, तो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की जो सैलरी है वो 50,000 से 1,60,000 के आसपास है और नॉन एग्जीक्यूटिव की सैलरी है जो 19,500 से लेकर लगभग 60,000 के आसपास है। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं तो ये तो पूरी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहां पर दी। उत्तर प्रदेश मेट्रो से जो भी वैकेंसी यहां पर निकाली गई है, जो फिल कर सकता है और जिसके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबल है, वो डेफिनेटली फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिएगा। ऐसी कोई भी नई वैकेंसी आती है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एग्जामपुर का चैनल
सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगी, प्रीति मैम एग्जामपुर नोट्स। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही में एग्जामपुर का चल रहा है होली ऑफर, तो इसको अवेल कर सकते हैं आप, क्योंकि 21 से 26 तक ये ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का बैच 349 का दिया जा रहा है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का बैच 499 का है, यूपीएसआई का 599 का बैच दिया जा रहा है, और परचम कॉम्बो 749 का बैच है। तो आप होली का स्पेशल ऑफर भी यहां पर ले सकते हैं। अगर आपके भाई बहन या कोई रिलेटिव तैयारी कर रहा है तो डेफिनेटली उस तक बात पहुंच जाए। तो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए और कौन भरेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की नोटिफिकेशन में। जय हिंद, जय भारत।